राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान से पकड़ा गया है एक और देश का गद्दार, जिसने देश को दहलाने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया है सरकारी कर्मचारी। इस खबर ने राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान आईएसआई को भेज रहा था देश की खुफिया जानकारी। इससे पहले बीएसएफ का एक कर्मचारी पकड़ा गया था। सरकारी कर्मचारी के फोन से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। ये सबसे चौंकाने वाला है। हाल ही में 7 बार पाकिस्तान जा चुका है ये सरकारी कर्मचारी। देश की सुरक्षा को घात लगा रहा था। राजस्थान से ये पकड़ा गया है। खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है इस पर। राज्य के रोजगार विभाग में कार्यरत शाकुर खान को सीआईडी और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम ने पूरी रैकी के बाद जैसलमेर से उसके कार्यालय से पकड़ा है। जो ये शाकुर खान है उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उसको जयपुर ले जाया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। राजस्थान से एक और देश का गद्दार पकड़ा गया है, जिसके पास से तमाम ऐसे सबूत बरामद हुए हैं जिसने जांच एजेंसियों को चौंका कर रख दिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान की आईएसआई को भेज रहा था देश की खुफिया जानकारी। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारी के फोन से कई पाकिस्तानी नंबर मिले होने का दावा किया जा रहा है। हाल ही में 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अभी बीएसएफ का एक जवान पकड़ा गया था दिल्ली से, जिसके फोन से पाकिस्तान से वो कैसे संपर्क में था, वो सारे सबूत बरामद हुए। और वो बीएसएफ का जो जवान था वो लगातार सेना की रेकी कर फोटो वीडियो बनाकर भेज रहा था। आईएसआई के संपर्क में था, आईएसआई के एजेंटों से जुड़ा हुआ था। और ठीक वैसे ही राजस्थान से पकड़ा ये सरकारी कर्मचारी भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में था, उसके एजेंटों से जुड़ा हुआ था। और खबर सूत्रों के हवाले से यही बताई जा रही है कि भारत की खुफिया जानकारी जो है पाकिस्तान से साझा करने का काम ये कर रहा था। देश में रहकर देश के साथ गद्दारी ये कर रहा था। हालांकि जांच एजेंसियों ने पूरी जांच पड़ताल के बाद इसको धर दबोच लिया है। कार्यालय से ही इसको पकड़ा गया है। फिलहाल आगे की पूछताछ इससे की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके के सबूत बरामद हुए हैं, बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 बार पाकिस्तान गया है। अब सोचिए कि जब ये जल्दी में हाल ही के साल में 7 बार पाकिस्तान का दौरा करता है, तो किस खुफिया रणनीति और खुफिया साजिश में ये जुटा हुआ था। फिलहाल अब पुलिस जिस तरीके से इससे सख्ती से पूछताछ कर रही है, जांच एजेंसी सख्ती से इससे पूछताछ की गई, तो इसने कबूला कि हाँ वो पाकिस्तान के संपर्क में था। फिलहाल आगे का काम जांच एजेंसियां कर रही हैं। इससे और बड़ी चीजें उगलवाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान सीमा के पास बड़ौदा गांव की मांगड़िया की ढाड़ी का रहने वाला है ये शख्स, मुस्लिम शख्स, और हफ्तों से इसकी निगरानी की जा रही थी। जांचकर्ताओं को उसके मोबाइल में कई पाकिस्तानी फोन नंबर मिले हैं और उसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है ये जो जासूस पकड़ा गया है। उसने हाँ ये जरूर कबूल किया है कि वो हाल ही के सालों में कम से कम 7 बार पाकिस्तान जा चुका है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि ऊपरी मुख्यालय से संदिग्ध गतिविधियों के बारे में अलर्ट मिलने के बाद जांच शुरू की गई और उसके बाद तथ्यों की पुष्टि करते हुए जांच की जा रही है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मांगड़ियार के फोन से कोई भी फिलहाल तो सेना से जुड़ी फोटो वीडियो नहीं मिली है। अधिकारियों का यह कहना है कि कई फाइलें डिलीट की गई थी। उसके नाम पर बने 2 बैंक खाते भी फिलहाल जांच के दायरे में आ गए हैं। खुफिया सूत्रों ने जो आरोपी है और पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी के बीच संभावित संबंधों का खुलासा किया है, जिससे आईएसआई के गुर्गों के साथ तालमेल का पता चला है। उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब और हरियाणा में हुई कई गिरफ्तारियों के बाद हुई है। 7 मई से जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, तब से इन दोनों राज्यों में जासूसी के जुड़े मामलों में कम से कम 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिसार की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पाकिस्तानी गुर्गों को संवेदनशील डेटा देने का आरोप है।
ज्योति मल्होत्रा तो इस मामले में इतनी संदिग्ध है कि उसके जो कॉन्टेक्ट पाकिस्तान से मिल रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा था, AK-47 लिए लोग उसकी सिक्योरिटी में पाकिस्तान में लगे हुए थे। ज्योति मल्होत्रा जिस तरीके से पाकिस्तानियों के संपर्क में थी, बड़े बड़े पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात कर रही थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत वो उसको सिक्योरिटी भी दी जा रही थी, उसको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी, वीवीआईपी मूवमेंट उसके साथ था। तो सवाल यही खड़े हो गए कि एक मामूली सी ब्लॉगर जिसको शायद ही भारत में लोग इतना नहीं जानते, कुछ चुनिंदा लोग ही जानते होंगे, हम तुम इतने, जब वो पकड़ी गई उसके बाद ही पता चला कि एक ब्लॉगर जासूसी के आरोप में पकड़ी गई है, उसको पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सवाल यही खड़ा हो जाता है, उसकी इतनी बड़ी पहुंच पाकिस्तान में कहां से शुरू हो गई, कैसे वो मरियम नवाज तक के कांटेक्ट में आ गई, कैसे वो दूतावास के अधिकारियों के पाकिस्तान के उनके संपर्क में आ गई और पाकिस्तान में खुलकर व्लॉग बना रही है, घूम रही है। तो इससे सवाल यही खड़े होता है कि क्या ये पूरा जाल बिछा हुआ था भारत में, क्या ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था, ज्योति मल्होत्रा की गैंग से ही ये लोग जुड़े हुए थे? ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और बीएसएफ का कर्मचारी जो है, वो अभी सीआरपीएफ का जवान पकड़ा गया था, माफ कीजिएगा, सीआरपीएफ के जवान को एक अहम जानकारी के साथ पकड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जवान पहलगाम आतंकी हमले से पहले 6 दिन पहले तक वहीं था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी और उस जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ जवान को दिल्ली से पकड़ा गया और बताया जा रहा है कि जिस जवान को गिरफ्तार किया गया है वो पिछले, जब ये हमला हुआ था पहलगांव में, 6 दिन पहले तक पहलगांव में ही ठहरा हुआ था। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हालांकि इसका बदला लेते हुए भारत ने कैसे पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को उसके मिट्टी में मिला दिया, उसके एयरबेस तबाह कर दिए, पाकिस्तान से ताबड़तोड़ तरीके से प्रहार कर, वार कर बदला लिया गया। लेकिन देश के ही जो गद्दार हैं उन्होंने देश को घात लगाने की कोशिश की। सीआरपीएफ जवान, सोचिए, सेना में रहकर सेना के साथ ही, सेना की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर रहा था, देश की सुरक्षा को घात लगा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी धरपकड़ की। जब जांच एनआईए ने उसको धर दबोचा, पूछताछ की, जो उसके पास सबूत मिले, उसके फोन से जो सबूत मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। फिलहाल तो अब इस ज्योति मल्होत्रा के बाद कई और जासूस पकड़े गए, लेकिन जिस तरीके से ये बीएसएफ जवान और सीआरपीएफ जवान और ये जो सरकारी कर्मचारी पकड़ा गया है, वो मामला बेहद चौंकाने वाला हो जाता है, क्योंकि देश की सुरक्षा को सरकार के अंदर के जो कर्मचारी हैं वो घात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आगे की जांच चल रही है। राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है और ऐसे में क्या उसने जानकारी भेजी है पाकिस्तान, क्या क्या उसने चीजें भेजी है, फोटोग्राफ्स दिए हैं सेना की, कहां कहां रेकी की गई, इसका अभी उससे पता लगाया जा रहा है, क्योंकि सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आगे इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।